हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 छात्रों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमबीबीएस की सीट भी आपकी इंक्रीज की गई है। कहाँ पर इंक्रीज की गई है, कितनी सीट इंक्रीज की गई है, किस कॉलेज में इंक्रीज की गई है, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं राउंड 2 के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्योंकि इस बार काउंसलिंग के रूल चेंज किए गए थे और स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन था। ठीक है, अब तक जो अपडेट आया था, चाहे मैंने जो एमसीसी के कॉन्टैक्ट सपोर्ट है उन पर कॉल करके पूछा हो, चाहे कहीं से भी मैंने आपको अरेंज करके बताया हो, जो अपडेट मेरे को ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट मिला, चाहे वो एमसीसी के टोल फ्री नंबर से बात करके मिला हो, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कुछ और जानकारी देते थे और नोटिफिकेशन कुछ और जानकारी दे रहा है यहाँ पर। तो इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, एमसीसी का क्या अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दें फ्रेंड्स, सभी ग्रुप सभी जगह, जिससे जिन स्टूडेंट्स का डाउट है, जो परेशान थे, उनको इस चीज के लिए इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं है। फाइनली एमसीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और कंफर्मेशन आपके सामने मिल चुका है। क्या कंफर्मेशन है वो इस वीडियो में देखेंगे। ये सभी पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। क्या नोटिफिकेशन एमसीसी का, वो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा। आज ही का नोटिफिकेशन आया हुआ है 19/8/2023। देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये था छात्रों के लिए कि सर अगर हमको राउंड 1 में सीट मिली, अपग्रेडेशन हमने किया, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो क्या हम राउंड 3 में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपडेट तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपकी जो सीट है उसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। देखिएगा क्या बोला गया है, एज मेंशन द काउंसलिंग स्कीम कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट द अपग्रेडेड इन राउंड 2। मतलब यहाँ बोला गया है कि राउंड 2 में आपको अपग्रेड नहीं किया गया, मतलब कोई सीट अपग्रेड नहीं की गई राउंड 2 में, एंड वांट टू रिजाइन देयर सीट ऑफ राउंड 1, और राउंड 1 की सीट आप छोड़ना चाहते हैं। ऐसे मतलब राउंड 1 में आपको कोई सीट मिली ऑल इंडिया कोटा में, आपने एडमिशन लिया, अपग्रेडेशन दिया, बट अपग्रेडेशन राउंड 2 में आपको नहीं मिला, तो आप राउंड 1 की सीट को यहाँ पर छोड़ सकते हो। कैन डू सो विद इन द पीरियड ऑफ 2 PM ऑफ 19/8/2023 अप टू 6 PM 21/8/2023। बोला गया है कि आप 21/8/2023 शाम 6 बजे तक जो राउंड 1 की सीट थी, अगर आपको अपग्रेड नहीं किया गया राउंड 2 में, तो राउंड 1 की जो सीट है वो आप छोड़ सकते हो। बट यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी और डायरेक्टली आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त नहीं होगी अगर आप 21/8/2023 से पहले पहले शाम 6 बजे तक आप सीट को छोड़ देते हैं राउंड 1 वाली तब। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद ये भी बोला गया है कि आफ्टर विच दे विल बी द कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ राउंड 2 एंड सेम rule will be apply on them the applicable for round 2 of counseling, hence any resignation after 6 PM 21/8/2023 will be treated as exit with the forfeiture of fees। बोला गया है कि राउंड, ये जो डेट यहाँ पर दी गई है 21/8/2023 शाम 6 बजे के बाद अगर आप सीट को रिजाइन करते हैं, तो आपका जो ट्रीट किया जाएगा वो ट्रीट किया जाएगा कि आप सीट पर एग्जिट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। तब भी आप राउंड 3 में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं न्यू सिक्योरिटी मनी जमा करके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिएगा आगे क्या बोला गया है नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे सभी कैंडिडेट जो मेरी पेड काउंसलिंग अवेल करना चाहता है, पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। आई थिंक इतनी नॉमिनल फीस आपने किसी काउंसलर की नहीं देखी होगी। बहुत ही नॉमिनल फीस 1500 रुपए। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, कुछ भी किसी से भी आप मेरे इस नंबर पर इसको 1500 रुपए पे कर दें। क्या फीचर्स हैं, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग कराऊंगा, पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी लास्ट राउंड तक। ठीक है, सपोर्ट टिल लास्ट राउंड तक पूरी गाइडेंस। स्टेट ऑल इंडिया कोटा प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डीम्ड, आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस, किसी में भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। प्रेफरेंस लिस्ट आपको पूरी मिलेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, काउंसलिंग फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या गलती को नहीं करना है, वो पूरा बताऊंगा। 24/7 कॉल सर्विस रहेगी, व्हाट्सएप सर्विस। आप किसी भी टाइम मेरे से 1500 रुपए देकर के आप बात कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करूंगा, जो पेड काउंसलिंग वाले बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, तो जो बच्चा लेना चाहता है पेड काउंसलिंग, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकता है, और ये पेमेंट आप इस नंबर पर पे कर दें और फिर स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देना। चलिएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या है।
नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आज ही की डेट में आया हुआ है, इसको ध्यान से समझना क्या नोटिफिकेशन देखिएगा। इस नोटिफिकेशन में क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। ये नोटिफिकेशन बोला गया है as approved by the competent authority medical counseling committee MCC of DGHS is provided benefit upgradation round 2 to round 3 UG counseling of the academic year 2023। यहाँ पर बोला है फर्स्ट पॉइंट पर राउंड 1 कैंडिडेट who did not get upgraded in round 2, अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेड नहीं किया गया है and want to the participate in round 3 और वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहता है of UG counseling may fill choice for upgradation in round 3 since their willingness will be taken as yes automatically। मतलब बोला है कि राउंड 1 में आपने सीट ली, ठीक है, एडमिशन लिया और आपने अपग्रेडेशन भी के लिए डाला था राउंड 2 में, बट आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई। तो वही बोला है कि राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका अपग्रेडेशन में जाएगा राउंड 3, क्योंकि आपको सेकंड राउंड में सीट मिली नहीं और फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन दिया था। बट अभी तक तो एमसीसी के टोल फ्री नंबर पर मैंने भी बात किया, कई बच्चों के कॉल आए थे, बट वो यही जानकारी देते थे कि अगर आपको सीट नहीं मिली राउंड 2 में अपग्रेड होने के बाद तो आप राउंड 3 में अपग्रेड नहीं कर सकते। बट यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर हो चुका है कि राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, एडमिशन लिया था और अपग्रेड किया था, बट राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिली तो आप राउंड 3 में अपग्रेड माना जाएगा और राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट बोला है कि फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 2 may fill choice for upgradation in round 3 by the giving willingness yes time of reporting for round 2 seat at the allotted college। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग वगैरह अलॉटेड की गई थी और फिल दी चॉइस अपग्रेडेशन इन राउंड 3, तो राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक कोई बच्चा राउंड 2 में सीट मिला है, ठीक है, और वो अपग्रेड करना चाहता तो कर सकता है, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं होगी, बट कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। राइट, चलिएगा आगे देखते हैं क्या है। राउंड 1 एंड राउंड 2 कैंडिडेट हु द सेटिस्फाइड, अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 की सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप सेटिस्फाइड विद देयर द अलॉटेड सीट एंड डू नॉट वांट टू द अपग्रेडेड इन राउंड 2 और राउंड 3 में आप अपग्रेड नहीं करना चाहते, ठीक है, नॉट वांट टू गेट अपग्रेडेड इन राउंड 3 मे नॉट फिल फ्रेश चॉइस इन राउंड 3। ठीक है, तो वो ऐसे में राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। राइट, आगे बोला गया है कि राउंड फर्स्ट एंड राउंड थर्ड कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट दे हैव रिमेन इन द सिस्टम ऑफ शुड होल्डिंग देयर सीट फिल चॉइस राउंड थर्ड इफ अ कैंडिडेट हैज रिजाइंड राउंड 1 राउंड सेकंड। तो वही बोला गया है कि आप लोग सीट रिजाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो ये टाइम पीरियड के साथ 21/8/2023 तक आप सीट को रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, पे द फुल अगेन द पार्टिसिपेंट इन राउंड 3 और आप राउंड 2 की सीट भी रिजाइन कर सकते हो, मतलब आपने राउंड 2 की सीट छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बट आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा से देनी पड़ेगी। राइट, आगे बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एनी राउंड 2 कैंडिडेट हु वांट टू रिजाइन द एग्जिट विद द फॉरफीचर बिफोर द चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 3। ठीक है, देयर विल नो ऑप्शन रिजाइनेशन आफ्टर द स्टार्ट चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 2। अगर आपकी राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई है, आप उसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बट ऐसे में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और राउंड 3 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट अगर आपकी होती है उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते, फिर कुछ भी करिए आप। यहाँ पर क्लियर मेंशन है राउंड 2 में आपको सीट मिली अपग्रेड के बाद या न्यू फ्रेश, तो आप सीट अभी छोड़ सकते हो, सिक्योरिटी मनी जब्त होगी और सिक्योरिटी मनी जब्त होने के बाद आप नई सिक्योरिटी मनी देकर के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग, फिर आप सीट को रिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड ऑफ राउंड 2 और राउंड 3 विल बी एग्जिट एंड फॉरफीचर। अगर आप राउंड 2 या राउंड 3 की सीट ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 7 पॉइंट में दिया गया है, अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट मिली आपने नहीं ज्वाइन की तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी बट आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर है, वहां से देख लीजिएगा। गुड न्यूज आपके लिए ये है उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए, वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पर 100 सीट बढ़ाई गई है आपकी। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पर भी 100 सीट बढ़ाई गई है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव का है, ठीक है, इसमें 150 सीट, टोटल 350 सीट आपकी बढ़ाई गई है। अच्छी खबर है आपके लिए, सीट आपको अगर प्राइवेट में जाना चाहते हो तो प्राइवेट के लिए मिल सकता है, अदर किसी स्टेट का बच्चा यूपी में आना चाहता है तो वो भी यहाँ पर सीट ले सकता है, क्योंकि सीट बड़ी है। आपको लगता था सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अब आपको सीट मिल सकती है। ठीक है,
उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पर फ्रेंड्स कि एक अपडेट और आया है यूपी वाले बच्चों के लिए कि अगर आप वो सीट को छोड़ना चाहते तो सीट को भी छोड़ सकते हैं। बोला गया है कि प्रथम राउंड में जो स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और वो सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, 19/8 से लेकर के आप लोग पत्र 9/8/2023 के माध्यम निर्धारित की गई थी, लेकिन अब जिसे 21/8/2023 शाम 5 बजे तक विस्तारित किया जाता है। मतलब अगर आप यूपी के हैं, फर्स्ट राउंड में आपने सीट अलॉट करा करके एडमिशन ले लिया था, तो अभी आप 21/8/2023 तक शाम 5 बजे तक सीट को जो है छोड़ सकते हैं। जिस कॉलेज में आपने रिपोर्ट किया था, एडमिशन लिया था, उसी कॉलेज में जाकर आप इस सीट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये जो अपडेट थे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थे। जितनी पीडीएफ है, जितनी नोटिफिकेशन है, सभी मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, वहां से आप लोग देख सकते हो। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।